हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जितना भी इस समय का मिनरल वाला डेटा है, जितना खनिज वाला जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि विश्व में क्या स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है किसी भी खनिज का, या रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसको भी देख लेंगे। और इंडिया में कौन कौन से स्थान है जहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, सभी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। आरओ री एग्ज़ाम, पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो आपको आरओ वाले ग्रुप में और आरओ और पीसीएस का जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे और डिटेल मांगेंगे, आरओ ग्रुप डिटेल या कंबाइंड ग्रुप डिटेल, तो मिल जाएगी। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह या जो टेस्ट हैं, क्विज हैं, या फिर जो बाकी के भी ये बूस्टर वाले नोट्स हो गए, चाहे करंट अफेयर हो गया, घटना सार, आई दृष्टि, जो भी चीज़ें कराई गई मंथली करंट अफेयर वगैरह, या बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स सब वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये अभी रिसेंट में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 20 मई 2025 को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो 8 हमारे कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो 8 कोर सेक्टर हैं, कभी तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है। और इस बार जो भी रिसेंट में रिपोर्ट आई इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें क्या किस सेक्टर का क्या प्रदर्शन रहा। तो 8 कोर उद्योग में भारत का प्रदर्शन इस बार जो है, टोटल ये 8 उद्योग जो टोटल भारत का उद्योग है उसमें 40.27% हिस्सेदारी ये केवल 8 उद्योग रखते हैं, इसीलिए इसको कोर सेक्टर कहा गया है। वृद्धि और कमी किसमें हुई है, तो कोयला में वृद्धि हुई है 5.1% की, कच्चे तेल में ये गिरावट आई है -2.2% की, उसके बाद जो है प्राकृतिक गैस में -1.2 का, फिर रिफाइनरी उद्योग में 2.8 की वृद्धि हुई है, और उर्वरक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि हुई है, इस्पात में 6.9% की वृद्धि हुई है, सीमेंट में 6.3% की वृद्धि हुई है, विद्युत में 5.2% की वृद्धि हुई है, और टोटल ये अगर एवरेज जोड़ा जाएगा तो 4.5% आएगा। तो अभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा कोर उद्योग है, तो यही है 8 कोर उद्योग: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। और इसमें अगर ये सब पूछ लिया जाए तो ये भी आप एक बार रीड कर लीजिए, ये क्या क्या किसमें किसमें माइनस हो गया। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस ये माइनस में चला गया है, और यहाँ पर इस्पात में 6.9% की वृद्धि हुई है, कोयले में भी 5.1% की हुई है, सीमेंट में भी वृद्धि हुई है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोयला, एक और इसमें आया था कि कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग लगाई है भारत ने। दृष्टि वाली बुक में भी ये सब करंट अफेयर में दिया है, तो वहाँ से भी ये जो जितना भी उद्योग वाला क्षेत्र था उसको इसमें कर लिया गया, जितना खनिज से रिलेटेड आई दृष्टि में दिया है वो भी इसी में है। तो पहली बार मिलियन का आंकड़ा पार किया है भारत ने कोयला में। कोयला उत्पादन 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2024-25 में कोयला उत्पादन जो रहा था वो 1.04757 ये बिलियन टन रहा था, मतलब 1 बिलियन टन से ज़्यादा हो गया है। 4.99% की वृद्धि हुई है। उत्पादन की बात यहाँ पे की जा रही है, भंडारण की नहीं। पिछले साल ये 997 मिलियन टन था, अभी ये बिलियन में पहुँच गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और भारत जो है कोयले के भंडार में विश्व में 5वें स्थान पर है। ये पूरा अभी कौन से स्थान पे क्या है वो सब देखेंगे। भारत ये याद रखेगा 5वें स्थान पर है, क्योंकि ये भी रिसेंट में आया है, तो भारत का स्थान याद रखिए। भंडार में 5वां है, और उपभोग में, कोयला उपभोग में 2nd स्थान है। टोटल भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसका 74% कोयले से बिजली बनती है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक ऊर्जा सांख्यिकी, ये रिपोर्ट आई है अभी 2025 में ही, इसको सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसने जारी किया है इसको। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इंडिया में कोयला है, और उसके बाद 2nd पे कच्चा तेल है, फिर प्राकृतिक गैस है। ये ऊर्जा स्रोत की बात की जा रही है, विद्युत उत्पादन की नहीं। ऊर्जा स्रोत और विद्युत उत्पादन दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है कोयला जो है इस हर चीज़ में पहले नंबर पे, जितना भी ऊर्जा उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होता है, हर चीज़ में कोयला नंबर 1 है। कोयला में शीर्ष कौन है, अभी भंडार की बात यहाँ पे की जा रही है। शीर्ष पे उड़ीसा, इस रिपोर्ट में कहा गया है सांख्यिकी वाले में। अभी फिर इसको देखेंगे सांख्यिकी, जैसे कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, कुछ रिपोर्ट आ जाती है रिसेंट में, तो वो चीज़ अपडेट हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी रह जाती हैं। तो ये जैसे इसको अब पढ़ेंगे, भंडार में नंबर 1 पे उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। टोटल कोयला का भंडार कितना है इंडिया में, तो 389 बिलियन टन है भंडार में। और भंडार में सबसे ज़्यादा कौन है, तो उड़ीसा है। ये इसमें शीर्ष 3 पूछ लेते हैं कोयला वाले में। भंडार में कौन कौन सा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़,
यही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर जो है लिग्नाइट का भारत में कितना भंडार है, अब क्योंकि ये रिसेंट की बहुत रिपोर्ट है तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें अलग से डेटा लिखा हुआ है। 47.30 बिलियन टन है। नंबर 1 पे है लिग्नाइट में तमिलनाडु। 79% हिस्सा मतलब भारत का टोटल लिग्नाइट का तमिलनाडु से निकलता है। फिर जो है कच्चा तेल में, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है इंडिया में, तो पश्चिमी जो अपतटीय क्षेत्र है जहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात वगैरह वाला जो क्षेत्र है वो नंबर 1 पे है। 32% टोटल कच्चा तेल का यहीं से आता है। सेकंड पे असम है 22%। फिर जो है प्राकृतिक गैस में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र नंबर 1 है और सेकंड पे है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। 31% पश्चिमी से आता है और 24% पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों से आता है। नवीकरणीय ऊर्जा का भी इसमें डेटा दिया था ऊर्जा सांख्यिकी में, तो नंबर 1 पे नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान 20% नवीकरणीय ऊर्जा यहीं से आती है। फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, कर्नाटक। नंबर 1 पे राजस्थान है नवीकरणीय ऊर्जा में। नेक्स्ट, अब ये तो रिसेंट की कुछ रिपोर्ट थी। अब मिनरल बुक में जो जो चीज़ें दी हैं उसमें इसमें भी कुछ नीचे भी आपको अपडेटेड मिलेगा। कुछ चीज़ें पुरानी, कुछ चीज़ें नई हैं इसमें। भारत में टोटल कितने टाइप के खनिज निकलते हैं, खनिजों की संख्या कितनी है, तो 95 तरह के खनिज हैं जो उत्पादित किए जाते हैं भारत में, जिसमें से 4 ईंधन है, 10 धात्विक हैं, 3 परमाणुवीय खनिज हैं और 55 गौण खनिज हैं। 4 ईंधन, 10 धात्विक, 3 परमाणुवीय, याद रखिएगा, टोटल 95 हैं। भारत में खानों की संख्या कितनी है, तो 1426 टोटल खाने हैं। सबसे ज़्यादा खाने मध्य प्रदेश में हैं, उसके बाद गुजरात में है, फिर कर्नाटक में है। 1426 टोटल खाने सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है टोटल जितना भी खनिज उत्पादन होता है, टोटल खनिज उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर राजस्थान में। पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यों के क्रम में देख लेते हैं। कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, ज़्यादा देखिए उत्पादन पूछा, कोयले का भंडारण पूछा जा सकता है लेकिन बाकी खनिज का उत्पादन पूछा जाता है ज़्यादा। अब क्योंकि रिसेंट जो ऊर्जा सांख्यिकी की रिपोर्ट आई थी उसमें भंडारण के बारे में दिया हुआ था, अभी हमने ऊपर देखा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसलिए इसका भंडारण पूछा जा सकता है लेकिन बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उत्पादन। तो कोयला उत्पादन में नंबर पे उड़ीसा है नंबर 1 पे, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। और वहीं भंडार की बात करेंगे तो झारखंड पहले आ जाता है छत्तीसगढ़ के, झारखंड सेकंड पे आ जाता है। ये जो है ऊर्जा सांख्यिकी के अनुसार है ये। नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा है, भंडार में भी नंबर 1 पे उड़ीसा है। बॉक्साइट में नंबर 1 पे उड़ीसा याद रखिएगा, सेकंड पे झारखंड, फिर गुजरात, फिर छत्तीसगढ़। जहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही लिखी हुई है। सबका भंडारण और सबका उत्पादन नहीं याद रखना है, ज़्यादातर उत्पादन पूछा जाता है। जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वही लिखी रहेगी। यहाँ पर जैसे भंडारण और उत्पादन सब में बॉक्साइट में नंबर 1 पे उड़ीसा ही है। क्रोमाइट में भी नंबर 1 पे उड़ीसा है, भंडार में भी, जिसको रिजर्व कहते हैं, और उत्पादन दोनों में उड़ीसा नंबर 1 पे। भंडार में क्रोमाइट में मणिपुर सेकंड है, अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो नहीं। बॉक्साइट में याद रखिएगा, बॉक्साइट क्रोमाइट दोनों में उड़ीसा नंबर 1 है, भंडारण में भी और उसमें उत्पादन में भी। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क में भी उड़ीसा नंबर 1 है। देखिए ओवरऑल खनिज में उड़ीसा नंबर 1 है तो बहुत सारी चीज़ों में उड़ीसा नंबर 1 होगा। फिर जो है यहाँ पर लौह अयस्क में उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। बहुत सारा नहीं याद रखना है। भंडारण में नंबर 1 पे कर्नाटक है, लौह अयस्क के नंबर 1 पे उत्पादन में है उड़ीसा और भंडारण में कर्नाटक। ग्रेफाइट में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ग्रेफाइट उत्पादन में याद रखिएगा तमिलनाडु नंबर 1 है, भंडारण में नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तांबे में फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर झारखंड। भंडार में नंबर 1 पे है तांबे के राजस्थान। उत्पादन तांबे का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है और भंडारण है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। सोना में नंबर 1 पे है कर्नाटक और भंडार में भी नंबर 1 पे है कर्नाटक। उसके बाद जो है हीरे में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही हीरे का होता है, पन्ना जिले में। और वैसे भंडार मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी है। तो हीरा में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। मैग्नीज में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। उत्पादन में मैग्नीज में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, भंडारण में नंबर 1 है उड़ीसा। मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 मध्य प्रदेश। उसके बाद चांदी में नंबर 1 पे, भंडारण उत्पादन दोनों में राजस्थान है। अगला है यहाँ पर जिंक में उत्पादन भंडारण दोनों में राजस्थान नंबर 1 है। सीसा में भी उत्पादन भंडार दोनों में जो है राजस्थान नंबर 1 पे है। जहाँ पे चांदी होती है वहीं सीसा होता है, तो ये राजस्थान नंबर 1 पे है। जिंक भी यही राजस्थान में ही है। चूना पत्थर में उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान है, भंडारण में कर्नाटक है। लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट का याद रखिएगा पहले नंबर पर तमिलनाडु है, भंडारण उत्पादन सब में।
टिन में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, अभ्रक में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश में है, भंडारण में भी, और वैसे भी नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश ही है। और वैसे अभ्रक जो है कोडरमा क्षेत्र झारखंड से भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश नंबर 1 है उत्पादन में, और वैसे सेकंड पे है राजस्थान। बाइराइट में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, बाइराइट में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है। उसके बाद जो है कैडमियम में नंबर 1 राजस्थान है। यहाँ पे नंबर 1 याद रखिए, बाइराइट में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, कैडमियम में नंबर 1 राजस्थान। फिर सीमेंट में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, सीमेंट नंबर 1 मध्य प्रदेश। स्टील में फर्स्ट पे है उड़ीसा, सेकंड पे है झारखंड। अब स्टील का भंडार तो किया नहीं जाएगा, सीमेंट का भंडार तो किया नहीं जाएगा, तो ये सब बनता है, तो स्टील में स्टील का कहीं खान तो होगी नहीं, बनाया जाता होगा, तो इसमें जो है यही रहेगा कि उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, उड़ीसा में, सेकंड पे झारखंड में। नेक्स्ट है जिप्सम की बात करें, जिप्सम में नंबर 1 पे है राजस्थान, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा, अभी हमने देखा था पेट्रोलियम वाला, तो ऑनशोर सबसे ज़्यादा मिलता है, जो अपतटीय क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, और अपतटीय क्षेत्रों में भी गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा मिलता है। भंडार ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में। ऑफशोर की बात करेंगे तो असम में मिलता है, पहले ऑनशोर रहेगा, उसके बाद ऑफशोर में अगर बात की जाएगी तो असम रहेगा। वैसे ही प्राकृतिक गैस में ही पहले में भी होगा, अपतटीय क्षेत्रों में ज़्यादा है, भंडार और उत्पादन की दोनों की दृष्टि में जो अपतटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस मिलेगी, और वैसे देखा जाए तो असम में मिलेगी। थोरियम जो है केरल में है, थोरियम उत्पादन भंडारण सब मतलब केरल में पाया जाता है। अब विश्व में क्रम देखते हैं, कोयला में नंबर 1 पे है चीन, सेकंड पे भारत है। भंडारण कोयले की, यहाँ पे उत्पादन की बात की जा रही है, भंडारण में नंबर 1 पे यूएसए है, उसके बाद रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। भारत 5वें नंबर पे भंडारण में, हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, भारत कोयला भंडारण में 5वें नंबर पे है, और वैसे उत्पादन में या उपभोग में दूसरे नंबर पर है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, सेकंड पे गिनी में, फिर चीन में। भंडारण बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा गिनी में है, फिर वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट उत्पादन में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, और भंडारण में गिनी है, ये याद रखिएगा। एंटीमनी में जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, भंडारण भी चीन और रूस में लगभग बराबर ही है, तो यहाँ चीन याद रखिएगा एंटीमनी के लिए। हीरा में, हीरा के लिए सिर्फ रूस याद रखिएगा, पहले नंबर पे रूस है, सेकंड पे बोत्सवाना है, फिर कनाडा है, और इसमें भंडारण उत्पादन दोनों में भी पहले दूसरे नंबर पर रूस और बोत्सवाना है। और उत्पादन में बात की जाएगी तो तीसरे नंबर पे कनाडा आ जाएगा, भंडारण में तीसरे नंबर पे कांगो आ जाएगा। तांबा के लिए याद रखिए चिली और पेरू को याद रखिए, तांबे में नंबर 1 पे चिली है, उसके बाद पेरू है, फिर कांगो है उत्पादन में, और भंडारण में चिली है, पेरू है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। सोने में उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर रूस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। भंडारण सोने का सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है चांदी की बात करें तो नंबर 1 पे मैक्सिको है उत्पादन में, फिर चीन है। भंडारण सबसे ज़्यादा पेरू में है और ऑस्ट्रेलिया में है। चांदी उत्पादन में नंबर 1 पे मैक्सिको है, याद रखना है। लॉएस्ट में नंबर 1 पे भंडारण उत्पादन दोनों में ऑस्ट्रेलिया है, और उत्पादन में सेकंड पे चीन आता है, फिर ब्राज़ील, फिर चौथे नंबर पे भारत आता है, और भंडारण में भारत का स्थान 6वें नंबर पे है। लॉएस्ट उत्पादन में भारत 4थे नंबर पे है, लॉएस्ट भंडारण में भारत 6वें नंबर पे है। जिप्सम की बात की जाए, जिप्सम में उत्पादन में नंबर 1 पे आता है यूएसए, फिर ईरान, फिर चीन। लिग्नाइट में उत्पादन में नंबर 1 पे आता है चीन, उसके बाद सेकंड पे भारत आ जाता है। यहाँ पे उत्पादन याद रखिए। कच्चे तेल में नंबर 1 पे अमेरिका आता है, उसके बाद सऊदी अरब, फिर रूस। उत्पादन में पहले अमेरिका, फिर सऊदी अरब, फिर रूस। भंडारण सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है, उसके बाद सऊदी अरब, फिर ईरान। सेकंड पे दोनों में सऊदी अरब ही रहेगा, भंडारण उत्पादन दोनों में। उत्पादन में पहले नंबर पे अमेरिका आ जाता है, भंडारण में नंबर 1 पे वेनेजुएला आ जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में नंबर 1 पे है चीन, भारत का स्थान है चौथा। ग्रेफाइट उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, भारत चौथे नंबर पे है। प्राकृतिक गैस में उत्पादन में नंबर 1 पे अमेरिका है, भंडारण में नंबर 1 पे रूस है। उत्पादन में पहले नंबर पे अमेरिका, फिर रूस, फिर ईरान है। भंडारण में नंबर 1 पे रूस, ईरान, फिर कतर है। स्टील वाला जरूर याद रखिएगा, इसका टॉप 4 पहले नंबर पे चीन है उत्पादन में, उसके बाद मतलब उत्पादन ही होगा इसका, फिर भारत है सेकंड पे, उसके बाद जापान है, जापान को आगे मतलब पीछे करके ही भारत सेकंड पे पहुंचा है, फिर यूएसए है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में नंबर 1 पे चीन है, सेकंड पे भारत है, पहले नंबर पे चीन, फिर भारत। एल्युमिनियम में नंबर 1 पे चीन है, फिर रूस है, फिर थर्ड पे भारत है। एस्बेस्टस में नंबर 1 पे रूस है, फिर कजाकिस्तान है। मैग्नीज में नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका है, ये याद रखना है। मैग्नीज में नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका है, और भारत का नंबर है 6वां मैग्नीज में। यूरेनियम में जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है, भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। अभ्रक उत्पादन में
नंबर 1 पे चीन है, लेकिन अभ्रक भंडारण में अभ्रक की जो सीट मिलती है सबसे ज़्यादा भारत में मिलती है। भारत में भी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का स्थान, अब यहाँ पे देख लेते हैं। बायराइट उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। इस्पात उत्पादन में भारत सेकंड है। चीन, भारत और उसके बाद जापान आते हैं। इस्पात वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से है यहाँ पे। उसके बाद जस्ता में जो भारत तीसरे नंबर पे है, जस्ता में भारत तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीन है। लौह अयस्क में भारत चौथे नंबर पर है। क्रोमाइट में भारत चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पे कजाकिस्तान है। मैग्नीज में भारत 5वें नंबर पे है। बॉक्साइट में भारत 6वें नंबर पे है। तो ये भी आप अलग से नंबर कुछ जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में लिख दिए हैं। अब लौह अयस्क जो है 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैग्नेसाइट होता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेसाइट सबसे अच्छा माना जाता है, ये काले रंग का होता है, इसमें लोहे का जो अंश होता है वो 72% से ज़्यादा होता है। फिर हेमेटाइट जो होता है ये लाल रंग का होता है, 60 से 70% लोहा इसमें होता है। लिमोनाइट पीले रंग का होता है, 40 से 60% इसमें लोहे का अंश होता है। फिर सिडेराइट भूरे रंग का होता है, इसमें 40% केवल लोहांश होता है। तो ये मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। नेक्स्ट है, अब कुछ क्षेत्र है जिनको मैच करने को आता है, किस राज्य में स्थित है या फिर किसका क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले लौह अयस्क के क्षेत्र दिए हुए हैं। तो जैसे लौह अयस्क कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड में सिंहभूम जिले में कहाँ पे, नोवा मंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। अब अलग से पूछा जा सकता है नोवा मंडी कहाँ स्थित है, झारखंड में। गुआ कहाँ स्थित है, झारखंड में। पलामू झारखंड में। सिंदूरपुर झारखंड में। और ये सब नोवा मंडी वगैरह अगर क्षेत्र मैच करने को आ जाए तो लौह अयस्क के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर उड़ीसा में है गुरु महिसानी, किरीबुरु और बादाम पहाड़, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरु महिसानी वगैरह याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा का है ये, लौह अयस्क के लिए गुरु महिसानी प्रसिद्ध है। फिर किरीबुरु, बादाम पहाड़ है। जरूरी नहीं एक जगह पे एक ही चीज़ मिलती है, लेकिन गुरु महिसानी जो प्रसिद्ध है मेन रूप से वो आयरन ओर यानी लौह अयस्क के लिए ही है। फिर छत्तीसगढ़ में जो दल्ली राजहरा क्षेत्र है, बैलाडीला है, दंतेवाड़ा, ये भी लौह अयस्क का क्षेत्र है। दल्ली राजहरा कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर कर्नाटक का बेल्लारी, शिमोगा, बाबा बुदन, तुमकुर, ये सब कर्नाटक में है और ये सब लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तुमकुर वगैरह पूछे जा चुके हैं। दल्ली राजहरा पूछा जा चुका है किस राज्य में या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। फिर है यहाँ पर महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछा जाता है रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, और चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नीलगिरी और सलेम भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, तमिलनाडु में है। नाथरा की पाल, थूर और हुंडेर, ये सब राजस्थान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथरा की पाल एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, कहाँ है, राजस्थान में। फिर थूर भी यहीं पर है, हुंडेर भी यहीं पर है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर आंध्र प्रदेश का अनंतपुर और नेल्लोर भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पे नीचे लाइन खींची हुई है रेड कलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन खींची हुई है। नेक्स्ट है तांबा के लिए राजस्थान का अलवर प्रसिद्ध है। झुंझुनू में खेतड़ी की खान है, खेतड़ी की खान तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर में भी मिलता है तांबा। झुंझुनू की खेतड़ी की खान जो है बहुत प्रसिद्ध है तांबे के लिए। मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड वाला एरिया है, बालाघाट में है मलाज खंड, मलाज खंड या बालाघाट कुछ भी आए, उसमें तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का ये प्रमुख एरिया है तांबे का। फिर झारखंड का मोसाबनी, पलामू और सिंहभूम, मोसाबनी याद रखिएगा झारखंड में स्थित है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है मोसाबनी। फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी तांबा पाया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं। मैग्नीज जो है ये उड़ीसा में है, मैग्नीज के लिए जो है जो प्रसिद्ध है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, केओंझर, कालाहांडी, गंजाम और कोरापुट, ये नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, ये चीज़ें बस याद रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे। नंबर 1 नंबर 2 हमने ऊपर पढ़ लिया है। उड़ीसा में जो केओंझर वाला क्षेत्र है ये बहुत प्रसिद्ध है, कालाहांडी मैंगनीज के लिए, गंजाम, कोरापुट। अब यहाँ पे भी बालाघाट जो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट तांबे के लिए भी प्रसिद्ध था, ऊपर भी हमने देखा था, और मैंगनीज के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर महाराष्ट्र का नागपुर, भंडार, रत्नागिरी, ये सब में भी मैंगनीज मिलता है। झारखंड में सिंहभूम में, हजारीबाग में मिलता है। लेकिन मेन जो यहाँ पे याद रखना है, उड़ीसा वाला जो केओंझर, कालाहांडी, ये सब जगह है, और बालाघाट में मैंगनीज मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइट में जहाँ लाइन खींचिए वो याद रखिएगा, बॉक्साइट में कालाहांडी, कोरापुट और बालांगीर में मिलता है, और झारखंड के पलामू में, लोहरदगा में बॉक्साइट मिलता है। यहाँ सब भी मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर सोने की बात करें तो सोना आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के कोलार और रायचूर में, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। चांदी जो है, जावर की खान बहुत प्रसिद्ध है। जावर की खान कहाँ है, उदयपुर में। और खेतड़ी की खान कहाँ है, झुंझुनू में, राजस्थान में। जावर की खान जो है ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ जो खेतड़ी की खान थी वो तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। सीसा जो है जावर की खान में भी मिलता है, जहाँ पे चांदी मिलेगा वहाँ सीसा मिलेगा।
फिर रामपुर अगूचा, ये भीलवाड़ा में है, रामपुर अगूचा भी याद रखिएगा, शीशे के लिए प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में। फिर छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। हीरे में पन्ना जिला जो है मध्य प्रदेश का, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, यहाँ पे भी भंडार हैं हीरे के बहुत ज़्यादा। जस्ते की बात करें तो ये अलवर में, जावर में, जहाँ पे चांदी और सीसा मिलता है, और रामपुर अगूचा में, राजसमंद में। अभ्रक जो है नेल्लोर और गुंटूर में मिलता है, राजस्थान के सीकर में भी मिलता है। ज़्यादा अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, और यहाँ पर राजस्थान के झारखंड के कोडरमा में भी मिलता है, ये याद रखिएगा, ये कोडरमा पूछा जाता है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला है यहाँ पर कोयला की बात करें तो कोयला भी 4 तरह का होता है। अभी हमने लॉयस जैसे देखा था, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट वगैरह, वैसे कोयला भी 4 तरह का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। वैसे ही सबसे खराब कौन सा होता है? पीट होता है। झारखंड के झरिया में, कर्णपुरा में, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरिडीह, ये सब जो है कोयला के क्षेत्र हैं। झरिया वगैरह बहुत प्रसिद्ध है कोयला के लिए। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज एरिया, रानीगंज एक पिक्चर आई थी जिसमें अक्षय कुमार खान के नीचे गए थे, वो कोयले की खान थी, वो पहली भारत की खान मानी जाती है कोयले वाली ये। फिर जो है उड़ीसा जो है, और उड़ीसा का औरंग क्षेत्र, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। महानदी वाला बेसिन वाला क्षेत्र, महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है, एक है सिंगरौली क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ये भी कोयला का ही क्षेत्र है, लेकिन जो सिंगरौली है, सिंगरौली क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का तातापानी, रामकोला, सोनहत, बिलासपुर, ये सब कोयले के क्षेत्र हैं। फिर जो है भारत का रूर किसको कहा जाता है? रूर कोयले का क्षेत्र होता है। रूर जो है जर्मनी में स्थित है। और भारत का रूर किसको कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को, ये कोयले का क्षेत्र है सबसे प्रसिद्ध इंडिया में, छोटा नागपुर पठार। ये क्षेत्र की बात की जा रही, जिले उले की नहीं। भारतीय खान वीरों का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। सबसे महत्वपूर्ण खनिज वाली चट्टानें कौन सी चट्टानों में सबसे महंगी धातुएं मिलती हैं? जैसे सोना वगैरह किस में मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, ये सब वर्ल्ड जो जैसे आर्कियन क्रम होता है, धारवाड़ क्रम होता है, कुडप्पा क्रम होता है, उसी तरह सेकंड वाला जो धारवाड़ क्रम है वहाँ पे महंगी धातुएं मिलती हैं उस क्रम की चट्टानों में। फिर जो है कोयला सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है? किस क्रम की चट्टान में? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में सर्वाधिक कोयला मिलता है। सीमेंट का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1824 में, पोर्टलैंड में। और यूपी में सीमेंट के क्षेत्र कौन से हैं? तो चुर्क जो कि सोनभद्र में, डल्ला और चुनार जो कि मिर्ज़ापुर में, ये भी बहुत प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो खनिजों से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और ये वाले वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। कोई भी ये सारे नोट्स वगैरह जो हैं, जो बूस्टर सीरीज चल रही है उसके वाले, या जो खनिज वनिज जो भी हो चुका है, बूस्टर के अलावा भी करंट अफेयर या बाकी के भी जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट हैं, क्विज हैं, वो सब आपको ROE वाले ग्रुप में, और जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है UPPCS ROE का, उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो खनिज वगैरह है, ये जो PCS का अलग से भी ग्रुप चल रहा है उसमें भी भेजा जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।